दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत और रशिया के बीच में एक परियोजना को लेकर काम चल रहा है, इस परियोजना में किसी तीसरे देश की भी आवश्यकता है और उस तीसरे देश के विकल्प के तौर पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो आर्मेनिया और दूसरा अजरबैजान। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में से किसे इस्तेमाल करना चाहिए और इस परियोजना का हिस्सा किस देश को बनाना चाहिए, तो आप बेझिझक और इवन बिना परियोजना के बारे में जाने कि किस तरह की परियोजना है, आप आर्मेनिया का नाम ले लेंगे। क्योंकि कोई भी परियोजना अगर भारत और रशिया के बीच में तैयार हो रही होगी तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगी और ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में हम लोग अजरबैजान जैसे देश को शामिल नहीं कर सकते, जो कि इन फ्यूचर भारत के मामले में टांग अड़ा सकता है और भारत की इस परियोजना को फेल भी करवा सकता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि रशिया द्वारा एक तरफा फरमान सुनाते हुए अजरबैजान को इस परियोजना का हिस्सा बना लिया गया है, जो कि भारत के लिए जरूरी है, तब आप क्या कहेंगे? दरअसल ज्यादा मत सोचिए, मैं आगे आपको यही सारी चीजें बताने वाला हूं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर के बारे में आप सभी जानते हैं। ये वो कॉरिडोर होगा जो कि भारत के मुंबई शहर को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ेगा, जो कि रशिया का शहर है। इसमें ईरान मुख्य भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि भारत से सीधे शिप ईरान के चाबर पोर्ट जाएंगे, वहां से कई सारे देशों से होकर ये गुजरते हुए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचेगा। इससे फायदा ये होगा कि अभी जो ट्रेडिशनल रूट इस्तेमाल किया जा रहा है, सुएज कैनाल और रेड सी वाला, उससे हमें रशिया से भारत पहुंचने में या जाने में 45 दिनों का समय लगता है, तो इससे आधा लगभग समय लगेगा। ट्रांसपोर्टिंग काफी ज्यादा कम लगेगी, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत के बड़े मार्केट को रशिया भी अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता। और भी कई वैकल्पिक रूट्स के बारे में बातचीत चल रही है, लेकिन इस रूट को जल्द से जल्द फाइनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अब इस रूट में ईरान के तत्काल बाद आपको एक देश की आवश्यकता पड़ेगी जहां से आपका ये रूट गुजरेगा, तो इसके लिए आर्मेनिया, अजरबैजान दो आपके पास विकल्प हैं। कुछ ही समय पहले आर्मेनिया की तरफ से आगे रहकर ऑफर भी दिया गया था और भारत को ये कहा था कि देखिए, अजरबैजान को इसमें शामिल ना करते हुए आप हमें लीजिए। और हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि इन फ्यूचर भारत अजरबैजान के रिलेशनशिप अगर खराब हो भी जाते हैं, तब भी इस रूट के बीच में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आ सकती, क्योंकि आर्मेनिया को सेलेक्ट कर लिया जाएगा और आर्मेनिया से ईरान हमारा सामान पहुंचकर सीधे भारत की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम लोग लगातार ये भी देख पा रहे हैं कि आर्मेनिया और रशिया के बीच में जो संबंध हैं, उनमें खटास आते जा रही है और जिस तरह से हमें प्रॉब्लम है अजरबैजान से, इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स रशिया द्वारा आर्मेनिया के साथ देखने के लिए मिल रही है। और अब बताया ये जा रहा है कि रिसेंटली अजरबैजान के राष्ट्रपति रशिया के विजिट पर गए हुए थे। वहां पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा अजरबैजान के प्रेसिडेंट से ये कहा गया कि आप इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर का पार्ट बनिए, और इसका पार्ट बनने से उन्हें किस किस तरह के फायदे होंगे ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि सीधे आप एक तो रशिया से भी जुड़ जाएंगे और साथ ही आप इसी कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए भारत और भारत के साथ साथ इंडो पैसिफिक वाले क्षेत्र में एक बहुत बड़े मार्केट का एक्सेस भी हासिल कर सकते हैं, तो आपके भी व्यापारिक हित इस कॉरिडोर से जुड़ जाएंगे। अब संभवतः इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो रशिया को सीधे भारत से जोड़ने का था। इस वजह से यहाँ पर अजरबैजान हाँ ना कर सकता था और बीच में शायद कुछ कंडीशंस रख सकता था। इसी का नतीजा हमें देखने के लिए ये मिला कि अभी एक ही सप्ताह पहले अजरबैजान के राष्ट्रपति के रशिया विजिट से ठीक पहले रशियन पीस कीपिंग फोर्स नागोर्नो काराबाख वाले इलाके को छोड़कर वापस चली जाती है, जबकि उन्हें अगले 1 सालों तक और यहीं पर रहना था। तो कहने का मतलब रशिया द्वारा अजरबैजान के साथ इस मुद्दे को लेकर बातचीत काफी समय पहले ही कर ली गई थी और इस परियोजना में अजरबैजान शामिल हो जाए, इसके लिए इन्होंने रोड मैप भी तैयार कर लिया और रशिया द्वारा कुछ शर्तें भी मानी गई, जिसमें अपनी पीस कीपिंग फोर्स को नागोर्नो काराबाख से वापस निकालने का भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें रशिया और अजरबैजान के बीच में की गई है ताकि आर्मेनिया को इस परियोजना से बाहर रखा जाए। कुछ समय पहले हम लोगों ने ये खबर भी जानी कि रशिया द्वारा ही भारत से जो हथियार आर्मेनिया को भेजे जाते हैं, उनमें अड़चन उत्पन्न की गई। ईरान तक को मना कर दिया गया कि आप अपने रास्ते का इस्तेमाल आर्मेनिया तक हथियार पहुंचाने के लिए मत करने दीजिए। तो कहीं ना कहीं स्थिति काफी ज्यादा गंभीर लग रही है, जबकि ये वही अजरबैजान है जिसके द्वारा रिसेंटली भारत को इस बात को लेकर धमकी तक दी गई कि आप आर्मेनिया को हथियार क्यों पहुंचा रहे हैं। और केवल भारत ही नहीं, बल्कि भारत के साथ साथ फ्रांस को भी इनकी तरफ से धमकी दी गई है और इन्होंने जोश में होश खोते हुए यहाँ तक की बात कर दी कि अगर ऐसा लगातार चलते रहा तो उन सभी देशों के खिलाफ ये कार्रवाई तक कर सकते हैं जो कि आर्मेनिया को हथियार पहुंचा रहे हैं। तो अब आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि क्या इस तरह से परियोजना को आगे बढ़ाना सही रहेगा? क्या आर्मेनिया को अलग थलग करके अजरबैजान को इसका पार्ट बनाकर भारत रशिया की ये परियोजना आगे सफल हो सकती है, या फिर इसे रिव्यू करते हुए आर्मेनिया को ही इसका पार्ट बनाना चाहिए? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।